संस्कृत प्रभा प्रयागराज की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 107 नंबर की टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल है संदेह पदम विषयेश। संदेह पद के विषय में अस्मिन इसमें एकम प्रमाणम भवत एक प्रमाण होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया है। जब कहीं संदेह का विषय हो तो संदेह के विषय का निवारण कौन होता है? स्व आत्मस्य अंतः कथनम, जो अपनी आत्मा कहे, जो अपनी आत्मा कहे। आपको पता है वहाँ पर एक सुक्ति वाक्य आई है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उसी का यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, अंतःकरण प्रवृत्ति से आया है ना। जब कहीं संदेह हो तो संदेह के विषय में अपनी आत्मा जो गवाही दे वही सबसे तगड़ा प्रमाण होता है। कहाँ पर? संदेह के विषय में। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर। सताम अंतःकरण प्रवृत्तियां ये भी हो सकता है। बी विकल्प ज्यादा होगा। वहां सुक्ति वाक्य स्व आत्म करके आया है। अपनी आत्मा का अंतः कथन, अंतःकरण प्रवृत्तियां डी विकल्प हो जाएगा। डी हो जाएगा। डी फॉर डॉग। वहां अभिज्ञान शाकुंतलम का सुक्ति वाक्य के रूप में आया है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पूछा गया है। नहीं, आत्मा अपनी होती है। सताम अंतःकरण नहीं, दोनों नहीं, बी वाला होगा। अंतःकरण प्रवृत्तियां है बिल्कुल, लेकिन सताम नहीं है वहां। सताम सज्जनों का अंतःकरण प्रवृत्ति नहीं, अपनी आत्मा जो गवाही दे। स्व आत्मस्य अंतः कथनम, अपनी अंतर आत्मा का जो कथन है वही प्रमाण होता है। बी विकल्प होगा। बी फॉर बैट। उत्पाद्य कथा वस्तु, एक नंबर का बी करिएगा। उत्पाद्य कथा वस्तु अस्मिन एकम उदाहरणम अस्ति मालती माधवम। उत्पाद्य कथा का है, कवि कल्पित। उत्तर रामचरितम ऐतिहासिक कथा का है। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐतिहासिक कथा पर आधारित है और नैषधि चरितम ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित है। जबकि मालती माधव प्रकरण है और प्रकरण का जो कथा वस्तु होती है वो कवि कल्पित होती है या उत्पाद्य होती है, ये भी जानते रहिएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर बी, ए फॉर एप्पल। एकम सम्मेलनम उचितम नास्ति, एक का सम्मेलन उचित नहीं है। बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, इधर ऐसे कर लीजिए और इधर आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताति फलागम, तो सेट कर लीजिए। और जिसका सेटिंग नहीं है उसी का गड़बड़ है, यानी वही भिन्न है। तो यहाँ कौन होगा? सी फॉर कैट, बिलारी वाला हो। गाँव कहें बिलारी। यक्षस्य मार्ग वर्णने, देखा ध्यान से सुना पहले। यक्ष के मार्ग के वर्णन में अस्य पर्वतस्य उल्लेखनम न भवति, इस पर्वत का उल्लेख नहीं है। रामगिरी का, रामगिरी रास्ते में नहीं है। रामगिरी तो जहाँ निवास कर रहा है वहाँ है। तो कौन पर्वत है जो रास्ते में नहीं पड़ा? रामगिरी तो निवास स्थल है ना, इसलिए सबसे पहला प्रदेश माल प्रदेश, सबसे पहला पर्वत आम्रकूट, सबसे पहली नदी रेवा नदी, यही तो पढ़ा हुआ था। तो रास्ते में कौन पर्वत नहीं पड़ा? आज की बता, अपने घरे में बैठा तो तुहार घर है वो रास्ता थोड़ी ना हो, और लेकिन तू रास्ता में निकला तो जौन जौन घर पड़े वो रास्ता वाला। ठीक है। बहु बहवः, बहु यस्य प्रातिपदिकस्य रूपम अस्ति तस्य सदस्यम एकम अस्ति पटु।
हाँ, पहु जौन बा विशेषण है और पटु का है विशेषण है। बाकी तीन पद का है संज्ञा है। पशु भी संज्ञा है, बाहु मतलब भुजा, भुजा भी संज्ञा है, कृषाण मतलब आग, ये भी क्या है संज्ञा है। पटु क्या है विशेषण है। लगाए क्या करोगे बेटी, कहाँ लगाओ, कहीं कौने हिसाब से लगाए दो। बहु, बहु मतलब होता है अधिक, और का बहो बहो रूप चलता है षष्ठी पंचमी के एक वचन में। वैसे ही पटु का भी चलेगा, चलेगा रुपवा गुरु के समान ही पटु का, लेकिन पटु विशेषण है, अब बहु भी विशेषण है, बाहु संज्ञा है, कृषाणु संज्ञा है और पशु संज्ञा है। तो भिन्न कौन हुआ? हाँ, कितना जने पटु लगाए है? अच्छा, वाणी बाणो बभूव कह अवदत, वाणी बाणो बभूव कह अवदत, कौन कहा? गोवर्धनाचार्य। यानी हमने आपको बताया था गोवर्धनाचार्य की रचना है आर्या सप्तशती। चंद्रदेव का कहन बाण के, पंच बाणस्तु, बाण नहीं, बाणस्तु पंचानन, बाणस्तु पंचानन किसने कहा? वही लिखा पढ़ से चंद्रदेव, चंद्रदेव के बगल में। और धर्मदास का कहन धर्मशीलस मधुरशीलस से करके ना, नहीं नहीं, बाणम बाणस बाणी मधुरशीलस ना, किसने कहा है? धर्मदास ने। क्लियर होत बा? चंद्रदेव का कहन बाणस्तु पंचानन, लिख ले पढ़ते वहीं पर। और चंद्रदेव बाणस्तु पंचानन, जयदेव का कहन पंच बाणस्तु बाण, ये का बरे? हाँ, बाण तो पंच। आप बताएंगे आप लोग, ये इनकी क्या है? बाण भट्ट की प्रशस्तियां हैं। जो बात, जो कथन किसी कवि की प्रशंसा में की जाए वह क्या है? प्रशस्ति कहलाती है। चित्रसेन मित्रसेनश्च कस्य भ्रातरः आसन, बाण भट्ट चचेरा भाई रहनो बाण भट्ट के, और मालती के रहन बाण भट्ट के, बुआ बहन। विह्वला ही राज प्रकृति कस्मात् गृहीतम सुकनाशोपदेशात्, उपवस, उपवश एतस्य आधारस्य का संज्ञा भवति? कर्म संज्ञा। वने उपवसति, वनम उपवसति। अगर वन में उपवास करेगा तो भुक्त अर्थ में क्या है? खाने के अर्थ में अभुक्त्यस्य अर्थस ना। तो यहाँ पर न मतलब नहीं, लेकिन यहाँ उप प्लस वस लिखा है। पूछा है आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा। शुद्धम पदम चिनुत श्रुतवान, विकल्प बी। दसवें का विकल्प हो जाएगा बी। दीर्घ संधेय उदाहरणम अस्ति सर्वे अपि। और वही ए विकल्प में विसर्ग लगाया है दैत्यारि। लुक संज्ञा कस्य भवति? लुक मतलब लोप, प्रत्ययस्य लोपस्य, प्रत्यय लोपस्य। एक आप पूछा गवा भो, लुक संज्ञा कस्य भवति? लुक संज्ञा किसकी होती है? प्रत्याहारस्य, प्रत्ययस्य, प्रयत्नस्य, प्रत्यय लोपस्य। एक आप पूछा चाहता है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय करके होता है ना, प्रत्यय लोपे प्रत्यय से आता, लुक प्रत्यय से। इसको कर लीजिए ए विकल्प। रामावेव
रामौधन एव, ए विकल्प। रामौधन एव कहाँ बनेगा? ए विकल्प। षष्ठी चानादरे अस्ति, षष्ठी सप्तमी दोनों, अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, विभक्ति हो। षष्ठी च अनादरे सूत्र है। केन विदुषानुसारेण भारतीहरि बौद्धा इति इतसिंह, चीनी यात्री ना, इतसिंह के अनुसार भारतीहरि क्या थे? बौद्ध थे। किराता अर्जुनीय से प्रतिनायक कहा, किराताधिपति शिव। क्या ये ने मारे हाथ दुर्योधन? हाथ उठाई जा। हाँ, किरात वेशधारी, देखो किराता अर्जुनियम नायक और प्रतिनायक के आधार पे नामकरण हुआ है। किरात मतलब किरात वेशधारी भगवान शिव, अर्जुन मतलब अर्जुन, किरात और अर्जुन ना, किरात और अर्जुनियम में द्वंद्व समास है भी, है कि नहीं? किरातस्य अर्जुनस्य इति किराता अर्जुन अर्जुनौ, और फिर आयने इनी या पढ़ गाम आया है ना, श्री शुक्रंद यम शब द्वंदेन्द्र जननादिभ्यश्च, और फिर सूत्र लगा है आयने इनी या पढ़ घाम प्रत्यादि नाम, छ के स्थान पर ई आदेश, तो बन गया किराता अर्जुनी, और ग्रंथवाची शब्द कौन है लिंग में? तो किराता अर्जुनियम हो गया। अब तो गलती ना हो चाहे भाई, किराता अर्जुनियम का प्रतिनायक कौन है? शिव है, यानी किरात वेशधारी या किराताधिपति शिव। भवभूते समय वर्तते, सप्तमी शताब्दी कैला। कस्या संख्याया रूपाणि सुलिंगेषु समान रूपेषु प्रचलन्ति। हाँ, सप्त का तीनों लिंगों में समान रूप चलेगा। सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तानाम सप्तसु, चाहे 7 बालिका जाए तबो सप्त बालिका, चाहे 7 बालक जाए तबो सप्त बालका, चाहे 7 मित्र जाए तबो सप्त मित्राणि। सप्तानि मित्राणि रूप नहीं चलेगा। 2 पदस्य संस्कृते पुल्लिंगे रूपम लिखा, द्वौ 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 द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, हे मोरे नहीं। स्त्रीलिंग में चलेगा द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, सेम चलता है। नपुंसकलिंग में द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, 3 बार द्वाभ्याम द्वाभ्याम बोले। अब समझ ले वक्र, एक बार नहीं बोला देखा मतलब भाई जाना थे। हे राम तुम्हारी जय हो, घर जाओ। हे राम गृहम गच्छ, और कर्ता छिपा बा। जब किसी को संबोधित करके बुलाया जाता है तो उसमें कर्ता मध्यम पुरुष का होगा, या तो लौकत रहे या न लौकत रहे। कौन है पुरुष का वाहन? तुम गृहम गच्छ भी कह सकते हैं, हे राम तुम गृहम गच्छ, लेकिन यहाँ क्या है? हे राम गृहम गच्छ। गच्छ कहाँ का रूप है? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। फला नाम, हे फलाने नाम, षष्ठी बहुवचन का रूप है। माता इत्यस्य मूल शब्द को अस्ति ऋकाराम। माता मातारौ की माता मातरौ, हाँ माता मातारौ न चलाया। माता मातरौ मातरा मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्या, मातो मातो मातृभ्याम मातृभ्या, मातो मात्रो मातृणाम बड़ी री, मातरी मात्रो मातृषु। हे माता, हे माता न चलाया, हे माता, हे मातरौ, हे मातरः, ऐसे चलाइला। शुद्धम किमस्ति? अष्टौ फलानि आनय,
हाँ, यही आपका विकल्प होगा बी पर। अष्टौ बनता है और अष्ट भी बनता है। अब मूल शब्द है अष्टन, एकर रूप नित्य बहुवचनांत चला था और तीनों लिंगों में समान चला था। चाहे 8 फल कही तबो बने अष्टौ फलान, चाहे 8 बालक कही तबो कहे अष्टौ बालका, चाहे 8 बालिका कही तबो बने अष्टौ बालिका। समझा था ना। और अष्ट भी बनता है। यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, अष्ट फलानि आन है, चाहे अष्टौ बोला और चाहे अष्ट बोला। अष्टन के रूप वैकल्पिक दुट बना था। अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ। ना समझ पाया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। और अष्टौ बालिका भी हो जाएगी। अष्टन का रूप एक बार देख लिया जाएगा घरे कैसे बनता। हम पढ़ावे ना बैठा है, हम व्याख्या करते हैं। निम्नलिखितेषु का धातु परस्मैपदी अस्ति, पच धातु। बाकी सभी धातु किस पदी में है क्या देख ला, आजे पढ़ावत रहे आजे आई हुआ। सेव धातु नित्य काय है, नित्य काय है आत्मनेपदी। पृत धातु नित्य आत्मनेपदी। लब धातु नित्य आत्मनेपदी। अब ये 4 धातु आज तैयार हुई है। इन्हीं में से कौन पूछा जाए। 2 धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम लिखत। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, 2 धू। विकल्प आपका हो जाएगा डी। तिष्ठति क्रियापदे का धातु अस्ति। तिष्ठा को क्या आदेश होता है, तिष्ठ। कितने लकारों में, कौन 4 लकार, लट लोट लंग और विदलिंग। 4 धातु क्या धातु। स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु सूक्ति वर्तते मेघदूते। 26 का विकल्प हो जाएगा बी। 27 का विकल्प हो जाएगा सी फॉर कैटू। वारांगनेव नृपति नृपनीति अनेक रूपा, ए विकल्प। देखा हियन का जरूरी बा, श्लोक पढ़े रहा तब तो भरे वाला काम बना ले, ना तो पता लगा श्लोकवा होते ना का भरबा, जौने मन में आ वही भर दे। 3 पर्यंतम रूपाणी कीदृशम चलंती, बहुवचने। 3 से लेकर के 18 तक की संख्या का रूप कई वचन में चला था, नित्य बहुवचन में चला था। कई वचन में, हाँ। भाववाच्यस्य कर्तरि का विभक्ति भवति। भाववाच्यस्य के कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। और कर्मवाच्य में कर्ता की, और कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथमा। रमेशा ग्रंथम पश्यति, ये तो मास्टर हो गया होगा तू लोग। बोला बोला जे रहा वो, जे नहीं रहा तो मास्टर कहाँ से हो, ना मास्टर आए ना मास्टर। रमेश ग्रंथम पश्यति कौन वाच्य बा, एकर कर्म वाच्य बनाई जा। रमेशेन ग्रंथः दृश्यते, बनेगा ना, बनाई लेना। भाषा पदम संस्कृते कया धातुना निर्मीयते, कौन, बी फॉर बैट। संस्कृत भाषा या लिपि वर्तते देवनागरी। गुरमुखी है पंजाबी की, रोमन है अंग्रेजी की, खरोष्टी है उर्दू की। एक हमारा उर्दू वाले खरबोट लेते हैं, एक ओकर लिपि के नाम खरोष्टी। इन्हें देखा लिखते नहीं है क्या, का बताओ थी हम। गुरमुखी है पंजाबी के, इतना नहीं बताए पड़त बा। गुरमुखी कहाँ का है, देवनागरी हिंदी संस्कृत के, और रोमन है अंग्रेजी के। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन। और खरोष्टी के कर है, उर्दू। खरबोट लेती हुई में जहाँ पर मन पावत है।
तो संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? और हिंदी? हाँ, जान रहा कि हिंदी के अलग बताया जा और संस्कृत कुछ और बताया जा। कादम्बरी पदस्य को अर्था मदिरा या सुरा? विकल्प ए, सुरा भी कहते हैं, मदिरा भी कहते हैं। कादम्बरी का अर्थ मदिरा या सुरा। प्रतिसर्गा लक्षणम वर्तते पुराणस्य। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनोअंतरणाम च ना। तो यहाँ पुराण के कितने लक्षण हैं? 5 लिख लो। वह पुराण के कितने लक्षण कहे गए हैं? 5। पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। वनेचरस्य संस्कृतम किम? गुप्तचरः। संस्कृत में क्या कहते हैं? निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिरत। ग्रामात बहि विद्यालय। बहि के योग में पंचमी होता है। लिख लो फट से, बहि के योग में कौन विभक्ति? हाँ, पंचमी नहीं। कहाँ तृतीया लिख लिया है? तृतीया नहीं होती है। बहि के योग में, बहि मतलब बाहर। ग्रामात बहि, ग्राम के बाहर या ग्राम से बाहर। विद्यालय अस्ति, विद्यालय है, गांव के बाहर विद्यालय है, ऐसा भाव। तो कब बहि के योग में कौन विभक्ति? षष्ठी न मार्या। षष्ठी कभौ न मार्या, जब तक सिलेक्ट न हो जाए। सिलेक्ट होए के बाद चाहे जौन बताया, बहि योगे पंचमी, बहि योगे तृतीया, बहि योगे बहि गया। बहि के जब सिलेक्शन हो तब बहि जाया, जौन बताया तुम बताया। निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिनुत। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः। बने ना हो, षष्ठी भी होती है। और यतश्च निर्धारणे सूत्र से ए बी उभव। यतश्च निर्धारण में, समूह में, यानी जिस समूह से किसी को अलग किया जाता है उसमें हम सप्तमी भी लगाते हैं और षष्ठी भी लगाते हैं। तो कविषु एक कवियों का समूह है, उसमें से किसको भिन्न कर रहे हैं? कालिदास। तो जहाँ से भिन्न करते हैं उसमें लगाते हैं षष्ठी या सप्तमी। निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम चिनुत। मह्यम मोदकम रोचते। रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। प्रियमाण की कौन सी संज्ञा? चतुर्थी संप्रदाने से। वह गाय से दूध दूहता है, सह गाम पयः दोग्धी। न हो, अब तू लोग एकर बनाए ला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बनाए के दिखाया। गौड़े कर्मणि दुहयादे प्रधाने निह्री कृष्वहाम विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यतः। हमने आपको बताया था 12 GP 1 2 12 GP 1 2 याद आओ बा? कुछ याद करो अपना वो पुरानी क्लास को ना। 12 GP और 4 PG 1 2। ये बाद में बताओ क्लास में। 12 PG 1 2 और 4 PG। हाँ, 1 2 दोनों जगह बोलेगा। चल आगे देखा। 1 2 का 4 माई नेम इज लखन ने दुर्वासा। आगे बढ़ा ऐसे 12 GP हाँ और 4 PG 1 2। अब एक समझा, घरे दिमाग लगाया, रीजनिंग है ठीक बा? क्या सूत्र से कोनो चीज गड़बड़ होए ना होए? नहीं होता। हाँ, आइए देखते हैं। एकर आप लोग सहगाम पया दोग्धी का कर्मवाच्य बनाइएगा। क्या बनाएंगे? लब्धा पदे का प्रत्यय अक्त प्रत्यय। लब धातु से अक्त। वित्वा पदे का प्रत्यय न को अपि। विद धातु से अक्त्वा प्रत्यय, लेकिन यह विकल्प में नहीं है।
सतम सततम वागभूषणम प्रस्तुता सुक्ति वर्तते। नीति सत्के दूरोदरम पदस्य विग्रह भवति दुष्टम उदरम यस्य स यस्य तत्। तो बहुब्री वाला हो जाए, दुष्टम उदरम सी विकल्प। दुरोदरम नपुंसक में बनावा ना तब तत् बनावा, जौने जौने विभक्ति में लगा बनाऊंगा सब तुम्ही विभक्ति में जाए ना हो तम तत् बनावा का दिक्कत बा। अशिवई पदे का समासा विद्यते न शिवई इति नय तत्पुरुष। पितरौ पदे केन सूत्रेण समासा विधीयते चार्थे द्वंद्वः विकल्प डी। समासे विग्रहे कति विधा भवन्ति? त्रिधा द्विधा अलौकिक और लौकिक। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः इत्यस्य वक्ता कः? वनेचरः। किस ग्रंथ से है? संबंधित कवि भारत। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे कस्य कृते प्रयुक्तम? विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे कस्य कृते प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वनेचर बोले बना वो देखा यह सूक्ति किससे संबंधित है? ये भाव है तो वनेचरा है। उसने विनिश्चित अर्थों वाली बातों को जो है अंगीकृत किया और कहना क्या किया था? प्रारंभ। तो किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। किसने सही वाणी को अंगीकृत किया था? वनेचर। मेघदूते भ्रातृजाया पदम कस्य प्रयुक्तम? यक्ष पतन्या पतन्या। भारवे गोत्रम किम? कुशिक। कोइसक ना। भारवेरर्थ गौरवम केन कथितम? मल्ली नाथेन। अरे सॉरी, थोड़ा दूसरा जगह चले गए, अभी हम देख नहीं रहे, रुक जाइए, कुछ गड़बड़ा गया है ना। भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदललित्यम माघे शक्ति त्रयो गुणा। मल्लिनाथ ने कहा है क्या भारत के लिए? नारिकेल फल सम्मितम वचः। मेरा ध्यान वही था, आपका ध्यान कहाँ है? मैं इधर हूँ। महिमा पदे प्रत्यय कहा? इमनिच। अब इमनिच प्रत्यय शब्द कौने लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में। महिमा महिमानव महिमाना महिमानम महिमानो महिम्ना महिम्ना महिभ्याम महिभी महिम्ने महिभ्याम महिभ्या महिम्ना महिभ्याम महिभ्या महिम्ना महिम्नो महिम्नाम महिम्नि महिम्नि। महिम्नि और महिम्न दोनों बनेगा। अब महिम्नो महिष बन जाएगा, आगे बढ़ा। महिमेश बनेगा, महिमस। अलकाया बहि उद्यानम किम वर्तते? हाँ वैभ्राज। यहाँ विसर्ग लगाई लगा। कुबेर उद्यान विसर्ग, मालती लता पुंज पुंज हो गया। प्राण शब्द से प्रयोग नित्य पुल्लिंगे कति वचनात्मकम भवति? किस लिंग में? पुल्लिंग में। किसके समान रूप चले? बालक के समान। प्राणाः प्राणाः प्राणान प्राणैः प्राणेभ्यः प्राणेभ्यः प्राणानां प्राणेषु। हे प्राणाः, किसके समान प्राण के रूप चले? बालक या राम के समान। 74 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? चतुष्सप्तति। एक वास्तरिव लगे हो ना, तो चतुष्सप्तति चतुःसप्तति। विसर्ग बस रहा था का? इसमें ना को अपी हो जाएगा, दोनों है ना। तो वास्तरी लगे तो एक का मतलब है चतुःसप्तति। एक है विकल्प में, वही लगा लीजिए, लेकिन वहीं बगलिया में लिख ला
चतुः सप्तति, ये भी बनेगा। चतुः एका दिमाग में रखे रहा, केवस बताया मत। शुद्धम पदम चिनुत सर्वे अपि, सुहृद भी बनता है, सुहृद भी बनता है, सुहृदव भी बनता है, सुहृदय भी बनता है, और सुहृद भी बनता है। लिट लकार से शुद्धम पदम अस्ति सर्वे अपि। अलकायाम अश्वस्य वर्णः कः, अलका के घोड़ों का क्या था, हरित, सॉरी हरा, हरिता। कुबेरस्य मित्रम वर्तते, शिव, भगवान शिव को यक्ष का मित्र, कुबेर का मित्र बताया गया है। किसमें, मेघदूतम में। कुर्बक पुष्पम कृदसम भवति, हाँ लाल रंग का है। कुर्बक का जो पुष्प है उसका कलर क्या है, लाल। रक्तम। दुष्यंतः कम राक्षसम अहन, काल नेम। जब इंद्र की सहायता के लिए गए थे तो केका मार मराए के आए रहन, काल नेमी के। शंभुक के मारे रहा, रावण के, असुबालिम के हम मारे रहे। देखा है क्रयादि गणे कति धातवा संति, एक 60 बैठा रहा, 61 के बैठा रहा हो, 61 बेचत रहा, क्रय विक्रय करत रहा। 61 मतलब सठियान रहा, 60 साल की बुढ़वा। देखा सवाल आवई लगा बा, आए इन्हें समझाई पढ़ावा तब आई। हाँ ये हर जगह परीक्षा में आवा था। हाँ तोरे दिमाग में ये चले पढ़ाया तब आई, अब पढ़ाई दिया तो उबई करे। सुकनाश पदे कह समासा बहुब्री, सुकस्य नासा इव नासा इति सुकनाशा। और सुकनाशोपदेश में कौन समास, षष्ठी तत्व। सुकनाशस्य उपदेशः, जब पूरा पद पूछिए तब, और केवल सुकनाश पूछेंगे तो। आई बात गई समझ में। अच्छा, शकुंतला यही आभूषणानि कह आनयति, नारदः। यास्कस्य समय, यास्क मुनि का समय क्या है, 800 ईसा पूर्व। इनकी रचना क्या है, निरुक्त। वह लिख ला, निरुक्त। निरुक्त क्या है, वैदिक शब्दकोश है। वैदिक क्या है, शब्दकोश। प्रकरणस्य नायकः भवति, प्रकरण का होता है धीर प्रशांत। प्रकरण का नायक कैसा होता है, धीर प्रशांत। जैसे चारुदत्त। और नाटक का नायक कैसा होता है, धीरोदात्त। फटाक से लिख लिया। मालती माधव का नायक किस कोटि का होगा, धीर प्रशांत ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि का होगा, धीर प्रशांत। ये कहे धीर ललित ना, बार बार बोलत है। उदयन कहाँ का है, उदयन है धीर ललित। और अगर बात करेंगे चारुदत्त की तो है मृच्छकटिकम का नायक, जो किस कोटि का है, अहिंसा परमो धर्म महावाक्यम वर्तते महाभारते। महाभारत में है। समास प्रकरणम अष्टाध्यायः कस्मिन् अध्याये अस्ति। समास प्रकरण है द्वितीय, कारक और समास। एक ट्रिक बता रहे, 2 बार का 2 बार स। कौन अध्याय में, दूसरे अध्याय। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। कहाँ से है, नीति सत्के। कहाँ लगाया प्रभाकांत, प्रभाकांत पक्का, फुल कॉन्फिडेंस, ठीक बा। हाँ
कितना जने मेघदूत लगाया? विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता शतमुखा कस्याम पद्धतौ वर्तते मूर्ख पद्धतौ। भारतीय रीति का वर्तते, और किसकी है? कालिदास की, इनकी भारतीय की। और किसकी है? भास की, अष्टघोष की, कालिदास की। ये सब किसकी किस शैली में आते हैं? पांचाली में दंडी, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ये सब किस कोट के हैं? पांचाली। 12वीं। और गौड़ी में लिखला भवभूति, और लाठी में हमार नाम लिखला। ठीक बा? हमार शैली का है लाठी। जब क्यों ना पढ़त लाठी, अब पढ़ा था तो लाठी। महाभारत मूल नाम किम? जय, फिर भारत, फिर महाभारत। यानी जय नहीं, जय कहेंगे जय संहिता, जय संहिता विकल्प में है। मूल नाम जय संहिता, जय नहीं जय संहिता, जय संहिता, फिर भारत, फिर महाभारत। अस्मद शब्द से सप्तमी एक वचनम किम अस्ति? मयि। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मयि आवयो अस्माक। हे मोरे गृह शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम किम अस्ति? न कोऽपि। कई जने मारे है ग्रहणाम, जान थे मारे हो गया, क्योंकि तुहार का आपका लगाए हैं का लगाए हो हथवा का ना उठाओ तू। अब जब पूछा तो कहा सर हम सब करे रहे, अब हथवा उठवा कह दे, उठौती नहीं हाथ, ओके बाद लपेट दी कहीं हाथ अरे लगाए रहे। अभी मैंने कहा कितने, मैं बोला तो कितनी बार, कितने लोग लगाए हैं ए, यानी डी विकल्प नहीं लगाए हैं। डी विकल्प लगाने वाले कितने लोग हैं? हाँ वेरी गुड, संख्या है आपकी, संख्या बल में मजबूत हैं। पीछे का लगाए हैं? पीछे वाले मिश्रा जी का लगाए हैं? हाँ का लगाए हैं? अच्छा चलो ठीक बा। अब जे जौन लगाए तुहार काम जाने, तुहार प्रकृति जाने, तुहार नेचर जाने, तुहार आत्मा जाने, हम का बताई कहो का हमरे यहाँ खानदाने में ले जाके पहुँचाए दे बता कुछ। चल आगे देखा। गो पुल्लिंग है, गो पुल्लिंग शब्द से द्वितीय विभक्तो बहुवचनम किम? का। गौः गावौ गावः गाम गावौ गा गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्या गोः गोभ्याम गोभ्या गो गवो गवाम गवि गवो गोस हे गौ हे गावौ हे गावः। गाय धाई से ऐसे गावत रहबा तभी काम बने। कामम भवान प्रकृत्यैव धीरा कुत्यत्या वाक्यमस्ति सुकनासो उपदेशः। आई बा ना, सुकनास बोल रहा था। त्रिगुणा पदे का समासा षष्ठी तत्पुरुष का जने दिगु मारे हा। हाँ दिगु बहुत त्रिगुणा में षष्ठी तत्पुरुष बा, ठीक है। त्रयाणाम गणः वसूप मानस वसूनि मेदिनी कस्योक्ति 1151 बार हमारा पुराना पेपर उठा के देखबा तो त्रिगुणा जरूर पूछा गवा। और उतने ऊपर आंधर भरे जाए पढ़वा चबाए जाए, आंधर भरे जाए पढ़वा चबाए जाए। वसूप मानस वसूनि मेदिनी कस्य उक्ति
द्रौपदी का है क्या? अच्छा ये ठीक है, पहला में आया है यानी वनेचरस्य। मेदिनी मतलब हो, अरे वही बताया है ना कि उसकी पृथ्वी खुद ही खुश होकर के उसको धन संपदा दे रही है, वही है तो वनेचर बता रहा था। एक जान ला जौन प्रशंसा वाली बात बा उके बतावा रहा वनेचरा, और जौन जौन डांटे वाली बात रहे उके बतावा रहा हड़कावे वाली बात द्रौपदी। तो हड़का पत्नी ही सकती है, वनेचर नहीं। समझा था? आगे बढ़ा। शांता पदस्य विच्छेद किम साम धन तप सी विकल्प। जगत शब्द से प्रथमा विभक्त बहुवचन से रूपम लिखा, जगत जगति जगन्ति। विकल्प डी, जगत जगति जगन्ति। लेकिन महत के चरौबा पुल्लिंग नपुंसक में था, महत महती का बता था, महत महती महांति बनेगा। शुद्धम पदम चिनुत रामेण सुप्यते। हाँ सही बात। देखा MA D विकल्प भी सही हो सकता है, काहे न हो जाए? हाँ तो शुद्ध शुद्ध हो सकता है ना, डी वाला भी हो सकता है भाई साहब, दोनों हो सकता है। क्रिया तो एक ही वचन की आती है, क्रिया आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष की एक वचन की तो रामाय सुपते नहीं बनेगा। ऐसे मान ला हम बता रहे हैं, आपका कर्म कर्तृवाच्य होगा रामाह, क्या बनेगा? सुपत क्या चलेगा? रूप सुप का सुपते स्वपित चलता है, रूप स्वपति स्वपित चलता है, स्वपित स्वपित स्वपिता स्वपित चलता है ना। तो अगर बहुवचनांत क्रिया भले रहेगी कर्तृवाच्य में, उसको हम जब कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाएंगे तो भाववाच्य बनाते समय क्रिया कितने वचन की? तो रामाय सुपते नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा कर्ता एक वचन का होता है, क्रिया एक वचन की होती है, तो इसमें सी डी दोनों हो जाएगा। सी डी उभव, सी डी लगाए जहाँ। अब वही मान ला, अर्जुना कुत्र तपा करो इंद्रकील पर्वते, रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वधम में, हिमालय पर्वत का वर्णन कुमार संभवम में, और विंध्याचल अटवी का वर्णन कादम्बरी में। पदस्य लक्षण दृष्टया एकम भिन्नम अस्ति तो तनय, कई ने मारे पंथाना। हाथ उठाए जाए ईमानदारी के साथ, हम जानते सब यहाँ मिट्टी कहा ना उठो तू। तनय शब्द है अकारांत है, तनया एक वचन का रूप है, और बाकी मुनि मुनि मुनया बहुवचन का है, कभी कभी कवया बहुवचन का है, पंथा पंथानो पंथाना बहुवचन का है। या देख के लगाए हैं या ना, तनया तनई 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 तनया, क्या लगा बेटी? तनया ए वाला। अच्छा पंथाना है, पंथाना लगाएंगे तो तनया होना चाहिए। ए विकल्प राइट है, ए वाला का बहो सही बा। देख ला सरल बा, रुपवा याद बा, उल्ट्री के याद बा, सारा फायर याद बा, लेकिन गड़बड़ात बा याद बा ना? गड़बड़ाए ऐसे गड़बड़ा चीज। ये तुहार भ्रम है कि हमका सब आवत बा, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन जब पेपर आवा था तो अहम गड़बड़ासी। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति,
रेखांकित पदे किम कारकम संप्रदान। कौन सूत्र से? कर्मणा यम विप्रैत ईसा संप्रदान। यहाँ जब कर्म से किसी को अभिप्रेत किया जाता है तो उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ किससे अभिप्रेत किया जा रहा है? अभिप्रेत किससे किया जा रहा है? गाम से। गा दे करके किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? संतुष्ट। और इस ब्राह्मणा में चतुर्थी किससे होगी? चतुर्थी संप्रदान से। चला सुकस्य पूर्व जन्मन नाम की मासीत। पूर्व जन्म पूछे बना तो वह संपायन हो गया, बात खत्म। हिरण्यमयी पदे कह प्रत्यय टिट ढाण द्वैस ददनय मात्र तय पट्ठा कट्ठा कै कोरपा के। कितना जने लगाया मयट? हाथ उठाई दा, एक बार उठाओ जल्दी से। हाँ हाँ। एकम भिन्नम अस्ति। हाँ क्या लगाई आप? 88 में ए लगाई है ना। हाँ तो भैया सुरभि शब्द होता है, सुरभ मतलब होता है सुगंध, और एकर रूप चले सुरभि सुरभि सुरभय। तो यहाँ विकल्प होगा सी भिन्न है, बाकी सभी तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप है ना। हाँ ऊर्ध्व जानु ऊर्ध्वे जानूनि यस्य सः। विकल्प हाँ जान शब्द नपुंसक लिंग में भैया जान न हो हे मोरे जान, ये जान है। जान मतलब होता है जंघा न हो। तो जान शब्द कौने लिंग में? नपुंसक लिंग में। कौने लिंग में? हाँ नपुंसक लिंग में। तो जान जानुनी जानूनी जान जानुनी जानूनी, जान गया। हाँ और जो फोने से बतला था मेरी जान वो वाला ना हो। हाँ ऊर्ध्वे जानूनी यस्य सः। ऐसे ही ताल होता है, तालु तालुनी तालूनी तालु तालुनी तालूनी। आगे बढ़ा। पुष्पम धनुर यस्य सः इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति। का बने? पुष्प धनवा। कितना जने पुष्प धनु बनाया? बताया जा फिर से। नवरात्र लगावा बोल दा। नवरात्र लगावा बोल दा कहा था ये न बोलबा तो हर काम जाना है। आगे बढ़ा। शब्द रूप दृष्टवा एकम भिन्नम अस्ति। डी वाला हो जाएगा। यहाँ भी बनना चाहिए था कल्याण धर्मा। हाँ एकम भिन्नम अस्ति कल्याण धर्मा। सुमेधा सुप्रजा और अच्छा प्रजा वाला कही जाए। सुमेधा सुप्रजा कल्याण धर्मा का समास होता है और प्रजा वाला हो जाएगा। सी वाला विकल्प, सी वाला। हाँ प्रजा वाला। काहे भिन्न व एका जान रहा? क्यों भिन्न है? यहाँ प्रजा शब्द प्रजा प्रजे प्रजा नपुंसक लिंग में चला हुआ, और सुमेधा सुप्रजा और कल्याण धर्मा ये पुल्लिंग में हुआ, इसलिए भिन्न हो गया है। समझ गए नहीं? अब ज्यादातर लोग सेट करेंगे कल्याण धर्मा, काहे विसर्ग नहीं बा। आप समझिए प्रजा शब्द किस लिंग में होता है? प्रजा शब्द स्त्रीलिंग में है, लेकिन जब सुमेधा और सुप्रजा लगता है तो वो पुल्लिंग में सिद्ध होता है।
आगे बढ़ी। एकम भिन्नम अस्ति, एकम भिन्नम नद्याम सप्तमी का है, फले सप्तमी का है, रामे, लेकिन विश्वपे कहाँ का है? चतुर्थी का है। कई जने नद्याम मारा, हाँ मात्रा कई बार। कश्या आप क्या लगाई हैं? हाँ ए बार। और 91 में क्या लगाई? अच्छा पिड्डी लग गया। कश्या तो आप लोग के कलम बहुत तेजी से फिसल जाता। कस्याः संख्यायाः रूपद्वयं वर्तते, किस संख्या के रूप दो बनते हैं? हाँ केवल द्विषष्टि के बना था। मति के समान जब रूप चला था तब आए, अब जब सरित के समान रूप बना था तब नहीं। तो द्विपंचाशत का सरित के समान रूप चला था, द्विचत्वारिंशत का सरित के समान रूप चला था। तो सरित का दो रूप बना था, खूब फायर करे था। कई रूप बना था? एक थे। अब द्विषष्टि का रूप मतिवत चले, नित्य स्त्रीलिंग में चले, एक वचन में चले, तो दो रूप बने। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता शतमुख। अब उन्हें समझ में आवा तो सावधान हो जा, केवल द्विषष्टि वाला बनेगा। तो दिमाग काम करत बाग नहीं, द्विद्वा कहे जाता। हम द्विषष्टि शब्द की बात करत है। यहाँ द्वा लिखा बका, चक्कर आवत बका बाद में मिला कोक्षा में। प्रश्न विकल्प देख के उत्तर दे ब्या। का दे था विकल्प बतावा, का कहा चाहता? यहाँ पूछत बस शब्द रूप, रूप दो बनता है तो ऊना जाओ पर द्वाषष्टि द्विषष्टि वाला नहीं। यहाँ जब रूप चलाते हैं जैसे मति मति वो वाला है। आप समझा ना? समझा का करी? संख्या चतुर पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तौ बहुवचने रूपम किम? चतुर्षु। विकल्प डी फॉर डॉग। पक्षी पदे लिंगम चिनुत, पुल्लिंगे। कितना जने स्त्रीलिंगे लगाए हैं? स्त्रीलिंग कितने लोग लगाए हैं? पक्षी। आप क्या लगाई हैं? ए वाला कौन लिंग बा? पद है का? पद पद है। एक अपद का हुए, अपद का बने? चला देखा खोजत रहा। पतंजलि मुनि कस्य सभायाम विराजते स्म। पक्षी पुल्लिंग में है। पुष्य मित्र यानी पुष्प मित्र नहीं है, वहाँ क्या कर लीजिए पुष्य मित्रम। ए विकल्प। शिवराज विजयानुसारम कान्य कुब्जेश्वर कहा। हाँ पक्षी क्या पहले बनाओ, पहले पक्षिन और फिर न में नकार में गीप लगाया जाता है, पक्षिणी बन जाए। पक्षिणी जैसे यक्ष का यक्षिणी, समझता ही नहीं है। अब मेहरारू के स्त्रीलिंग का बने? हाँ बताओ था। आगे बढ़ा, दिमाग नहीं लगाओ था ना, हैंग करत बा। देखा तो हाँ दिमाग का हैंग देखो, पकड़ते हैंग करत बा। आए बात है ना करा। रामस्य गुप्तचरा कहा दुर्मुखा। अच्छा 97 का। शिवराज विजयानुसार कान्य कुब्जेश्वर के आयो। हाँ जयचंद्र। रामस्य गुप्तचरा कहा बोल द दुर्मुख। अशंभु का वध हुआ था किस अंक में? दूसरे में। किसने किया था? राम ने। सुमंत्र किसका है? मंत्री। सब ही के हैं, पूरे खानदान के हैं।
चंद्रकेत के का बेटवा। हाँ, आगे बढ़ा। उपेंद्र पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। सुमद्रम पदे का समासः अव्ययी भावः। यानी आपका उपेंद्र में कौन संधि रही हो? गुण संधि। सब सुमद्रम में अव्ययी भावः। मद्राणाम समृद्धि हरित्रातः पदे समासम चिन्हित तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष कर्ति करणे कृता बहुलम द्विमूर्धा बहुब्री समास न रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति आत्मा काव्य की आत्मा है कुंतकस्य। अरे ना कॉपी है यार, इसमें वामन कहे हैं ना कॉपी, कुंतक की नहीं है ये। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक बोले हैं। एक नोट कर लो, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका है? कुंतक का। और रीतिरात्मा काव्य वामनस्य। वामन नहीं है ने न कोपी शास्त्रेषु कस्य औषधम न वर्तते मूर्खस्य। अब विद्वत औषधम किसे कहा गया? विद्वानों के लिए औषधि कौन है? नैषधि चरितम। विद्वानों के लिए औषधि किसे कहा गया है? पठ धातो लिट लकारस मध्यम पुरुष एक वचनांतम रूपम चिन्ह विकल्प डी फॉर डॉग। गम धातो लोट लकारस मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम चिन्ह गच्छतम हलंत वाला। तारापीडस राजधानी वर्तते उज्जैनी। और चंद्रापीठ की उज्जैनी भोए भाई। उज्जैनी को अन्य नाम से जाना जाता है विशाला। कालिदास का जन्म स्थल उज्जैनी। पुरुषोत्तम अच्छा विदिशा। विदिशा राजधानी है शूद्रक की ना। पुरुषोत्तम रता रतम अपि तथापि खल जन प्रिया कश्य प्रयुक्तम लक्ष्म्यई। पुरुषोत्तम लोगों में रत होने पर भी किसकी प्यारी हैं? दुष्टों की। ये हमेशा लक्ष्मी के घरे पास रहती हैं, दुष्ट लोगों के पास। 24 घंटा भगवान विष्णु के पास रहती हैं, रत रहती हैं, लेकिन जात के घरे पास हैं, दुष्ट के पास। ये लक्ष्मी का गुण है कि अवगुण? अवगुण है। लक्ष्मी के गुण और अवगुण का वर्णन किस ग्रंथ में है? हाँ? अच्छा, मन मथा पदस्य को अर्थ जे मन के मत दे। और जून महीना में रजाई ओढ़ के बतलाए क्या है? कामदेव ना अशोक। अशोक है ना अशोक। अब अशोक के सिलेक्शन हो चाहे जाऊं कहा। हाँ, गर्मी में जून महीना में रजाई ओढ़ लें। अब पौने तक बतलाएं। और तो और शरीर में बाल बाले वाले कड़ू तेल और लगाए लें। ओके, पर रजाई कुछ सफेद से काली हो रही, तेल है तेल। एक समय था, अब मास्टर हो गया, मास्टर से हेड मास्टर हो गया है अशोक महादेव। अभी ना सोचा यूं पढ़े हैं लोग, कहाँ से महादेव हो गया? समझा था ना? कुंद प्रसून से वर्णा कहा श्वेता सफेद होता है। सूली इत्यस्य को अर्थ सूली मतलब शिव। मूल शब्द है सूलिन। सूली सूलिनौ सूलिना सूलिनम सूलिनौ मनोरथा कस्य पुत्र आसीत। नभ में वार दंड से नभ में भारा भी न हो। अब मनोरथ के पुत्र क्या है? वीर दत्त। और वीर दत्त के पुत्र क्या है? दंडी।
समझी नहीं पाता। न भ में न से नारायण स्वामी, भ से भारवी, और भ से भारवी के बाद में से मनोरथ, और में से मनोरथ के बाद वीरदत्त, वीरदत्त के बाद दंडी। राजैश्वर्यम पदस्य विच्छेदम कुरुत, कहा बने राज प्लस ऐश्वर्यम, विकल्प हो जाएगा ए फॉर एप्पल, राजा का ऐश्वर्य, तो एकर बना था राज्ञ ऐश्वर्यम। उसके बाद संधि होती है समास, समास होने के बाद राजन और ऐश्वर्य बचता है, और फिर नकार का क्या हो जाता है लोभ, बना था राज, और उसके बाद सिद्ध होता है राज प्लस ऐश्वर्य। संगीतैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्य तू। तो कितना जने राजा ऐश्वर्यम लगाए जहा प्रकट हो हमारे राजा, ए राजा जी हमका नहीं मंगलम इंस्टीट्यूट घुमाई दा। शूल पदस्य को अर्थ वेदना कष्ट। हलीसा पदे का संधि वर्तते पर रूपम, सकंध्वा दिश पर रूपम वाच्यम। और आगे देखा हलीसा के संधि विक्षेप क्या करवा, कुसुम समम बंधनम में हृदयम कशुक्ति मुरला। परिवर्तित संसारे मृतः को न जायते, जो कुसुम और समम बंधनम में हृदयम आया है ये उत्तर रामचरितम से है। परिवर्तित संसारे मृतः को न जायते, कस्मात् ग्रंथात् अस्ति नीति शतकात्, सरस्वती का वीणा निर्धार्यते। कच्छपी महती के कर है, घोषवती और नंद की गदा है। नंद की का हो गदा है, केकर है नंद की गदा, भगवान विष्णु के। नंद की का है गदा है, इना कैदा नंद की वीणा है। प्राचेतस्य पदम कस्य कृते अस्ति, महर्षि वाल्मीकि। वाणम साक्षात सरस्वती इति का अवदत्, साक्षात सरस्वती हैं ये कह रहा है ना, जयदेव कह रहे हैं कहा ना, कविता कानन के का शेर भी कहा है साक्षात सरस्वती के है। पहली लाइन याद नहीं आ रहा, प्रशस्ति क्या थी, बाणी बाणो मधुर शीलस्य वाला। हाँ मुझे लगता है धर्मदास ने कहा है साक्षात बाणी साक्षात सरस्वती है, धर्मदास। ये प्रशस्ति थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन कर रही है ना, क्योंकि ये हिंदी पूछा है। वाणा कवि चक्रवर्ती इति उपाधिना अलंकृत, 120 का अभी संशोधन करा देंगे बाद में, अभी लगा लीजिएगा धर्मदास। वाणम साक्षात सरस्वती किसने कहा है, धर्मदास, लेकिन इसको अभी हम स्पष्ट कर देंगे बाद में। वाणा कवि चक्रवर्ती इति उपाधिना अलंकृत, कवि चक्रवर्ती के कह रहा सुढल। आख्यायिका या भाषा कृदसी भवती, आख्यायिका पैसाची होता है, पैसाची भाषा। आख्यायिका का भाषा क्या होती है, संस्कृत और प्राकृत हो सकता है। पैसाची तो प्राकृत का भेद है। उड़ाट की बृहद कथा लिखी है पैसाची भाषा में, पैसाची केकर भेद है। हाँ तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत व प्राकृत दोनों। वृद्धावस्थायाम पिना क्षमते सह ज्वर मदः कस्य अहंकारस्य, अहंकार का मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। शुक्राशुपदेश
चंदन प्रभवा अनला किम न दहती, चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है। तो चंदन प्रभवा पदे का समासो अस्ति, तत्पुरुष हो जाए। आशीर्वाद पदस्य विच्छेद कुरुत, आसीह धन वाद, विकल्प डी। कई प्रश्न भैया? हाँ, चलिए आज का यह जो है टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या कंप्लीट हो गई।